आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध की जो देन थी विश्व को, वो जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, 4 असंख्येय और 1 लाख कल्पों तक उन्होंने अपनी पारमिताओं को पूर्ण किया, तब वो सम्यक संबुद्ध हुए। आज मैं केवल पारमिताओं के बारे में आपको बताऊं। जो 10 पारमिताएं जो भगवान ने अपने जीवन में विभिन्न जन्मों में पूर्ण की, दानं शीलं च नेक्खमं वीर्यं पञ्या च पंचमं खन्ति सच्च अधिष्ठानं मेत्ता उपेक्षा च दशं। तो भगवान बुद्ध ने ये जो 10 पारमिताएं पूरी की, 10 पारमिताओं के बारे में यदि हम चाहते हैं कि विश्व में सुख और शांति फैले, तो सबसे पहले हमें अपने को सुखी करना होगा। हम जब सुखी होंगे तो परिवार सुखी होगा, परिवार सुखी होगा समाज सुखी होगा, समाज सुखी होगा देश सुखी होगा, देश सुखी होगा तो विश्व सुखी होगा। तो जैसे दान के बारे में भगवान ने कहा है कि अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वन्न दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो, यो च सब्ब ददो होती, यो च सब्ब ददो होती, यो ददाति उपस्यं। और भगवान कहते हैं अमतं ददो सो होती, यो धम्मं अनुशासति। तो यदि धम्म का शासन स्थापित हो और इसमें जो भी व्यक्ति काम करे उसे तो अमृत मिलता है। तो भगवान की जो विद्या है, हम उस पर काम करें, स्वयं सुखी हों, औरों को सुखी करने में भागीदार हों। दूसरी पारमी कहते हैं दानं शीलं। शील के बारे में भगवान ने कहा, शीले न सुगति होती, शीले न भोग संपदा, शीले न निभूति होती, तस्मा शीले विशोदय। तो हम जो बात कर रहे हैं, भगवान ने शील के लिए कहा। भगवान ने कहीं यह नहीं कहा कि पैसे न सुगति होती, पैसे न भोग संपदा, पैसे न निभूति होती, तो पैसे कमाते रहो। हम लोग आज इसी में लगे हुए हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि वास्तविक भगवान की विद्या काम करे, भगवान का धर्म, भगवान का शासन काम करे, तो हमें इस पर काम करना होगा। यदि शील होगा तो सब कुछ होगा। ये सारी समस्याएं हमारे वक्ताओं ने जितना कहा है, सारी भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, हमें तो जितना समझ में आए उतना ही काम करें। और शील के बारे में, और ये भगवान की जो विद्या है विपश्यना विद्या, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। दानं शीलं च नेक्खमं, निष्क्रमण। संघ को वंदन, संघ है ही निष्क्रमण करता है, लेकिन गृहस्थों को भी निष्क्रमण की पारमी पूरी करने का अवसर है। भगवान ने जो विपश्यना साधना खोजी और जो विश्व में आज फैल रही है, उसमें भगवान ने इन निष्क्रमण के लिए भी, और वीर पन्या खन्ति सच अधिष्ठानं, मैत्ता, मैत्री के बारे में भगवान ने कहा है। मैत्री के जो 11 लाभ हैं उसके बारे में भगवान ने कहा है कि सुखं सुपति सुखं पटि बुध्यति, न पापं सुपिनं पट्टति, मनुष्यानं पियो होति, अमनुष्यानं पियो होति, देवता रक्षति नास, अग्निवा विपवा सत्तवा वत्संवति त्वठं चित्तं समाधियति।
मुखवन्नो विपत्ति असमूलो कालं करोति उत्तरी अपवित्र ब्रह्मलोको। तो भगवान ने इसमें कहा कि यदि हम मैत्री भावना ही करते हैं तो यदि मुक्त नहीं भी होते हैं तो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होते हैं। और भगवान का तो बहुत सारा साहित्य है, जितना पढ़ें जिसके लिए जितना आवश्यक हो, लेकिन भगवान की विद्या प्रेरणा देने के लिए यदि उसका उपयोग करें तो मैं समझता हूँ, मेरे मत में जैसे कहा कि दारूचिरी नाम का जो भिक्षु था उसको कहा कि तीन ही बातें उन्होंने कही कि दिट्ठे दिट्ठ मत्तंग, सुते सुत मत्तंग, मुते मुत मत्तंग, विज्ञाने विज्ञान मत्त भविष्यति। तो बहुत सारा करने के बजाय जितना ज़रूरत है उतना भी करें और अपना कल्याण करें। और भगवान ने तो केवल मन पर कहा, मन को हम शुद्ध करें। तो आप सभी ने धम्मपद पढ़ा होगा, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनम दुख मनवेति चक्कम व वहतो पदम। और फिर भगवान कहते हैं कि मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनम सुख मनवेति छाया व अनपायिनी। तो भगवान बुद्ध की इस विद्या से अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, देश का कल्याण करें और विश्व का कल्याण करें। अंत में मैं भगवान बुद्ध की वाणी सदैव प्रकाशित हो, विश्व देश का कल्याण करे, विश्व का कल्याण करे। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु।